किशोर कुणाल जी, बार बार ये तर्क देना, मेंटल प्रेशर में थे, दबाव में है, चुनाव आयोग ने दबाव दिया, अरे 25 सीट मिली ना, खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो दावे आपके पूरे नहीं हुए तो अब रणछोड़ कहा जा रहा है। आपके ही पार्टी के बड़े लीडर है, अनुभवी है, लालू यादव के अच्छे मित्र है, उन्होंने ये कहा है, सलाह दिया है। किशोर कुणाल जी, देखिए रश्मि जी, ये विडंबना ही है। 13 तारीख की रात तक ये लोग 18 तारीख का डेट तय कर चुके थे कि हम लोग शपथ लेने वाले हैं, और ये भी तय हो गया था किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। 14 को जनादेश आता है और 14 के बाद इन्हें चुनाव आयोग, विपक्ष, मेंटल प्रेशर, SIR, 10,000 तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्या 13 तारीख तक वो मेंटल प्रेशर में नहीं थे? 14 के रिजल्ट आने के बाद वो मेंटल प्रेशर में आ गए। तो देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है, 10,000 रुपया दिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लोग आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के बदले ब्लेम गेम यानी पूर्वाग्रह और ब्लेम गेम के शिकार हैं, और इनका सुधार नहीं होने वाला है। ये तो 25 का चुनाव बीता है, 30, 35, 40, 45 तक ये लोग यही तरह तरह की बातें करते रहेंगे, आत्मचिंतन करेंगे नहीं, क्यों हारे बताएंगे नहीं, क्यों हारे सोचेंगे नहीं, और सिर्फ विपक्ष पे, सत्ता पक्ष पे दोषारोपण करके ये जनता की नज़र में हीरो बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता जज होती है, जनता न्यायाधीश है, जनता ने तय कर दिया है कि कौन मेंटल प्रेशर सह सकता है और कौन मेंटल प्रेशर नहीं सह सकता है। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव जी मेंटल प्रेशर में होंगे, और उसी को दूर करने के लिए उन्हें भारत की मिट्टी, प्रदेश की मिट्टी, बिहार की मिट्टी पसंद नहीं आई होगी, और विदेश से वो मेंटल प्रेशर को रिलीज कर रहे होंगे, और बिहार की जनता भी आप पर एहसान करेगी, कभी इतना प्रेशर नहीं देगी कि अब बिहार का सत्ता संभाले। भैया घूमने कोई नहीं जा सकता है क्या? ये कहाँ बेसिकली कोई ये संविधान में लिखा हुआ है कि नेता बाहर घूमने नहीं जा सकता है क्या? राज्यपाल के दूसरी बात कि क्या प्रधानमंत्री के बीच सदन में छोड़ के नहीं जाते हैं घूमने के लिए क्या? आप देखिए ना, छुट्टी मनाने नहीं जाते हैं क्या? राज्यपाल के अभिभाषण को छोड़ के कौन जाता है सर? उदाहरण दीजिए, कोई बता दीजिए। इससे पहले कोई राज्यपाल का अभिभाषण छोड़ के कहीं लिखा हुआ है क्या संविधान में? संविधान में लिखा हुआ है कि विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता को वहाँ रहना अनिवार्य है। वहाँ के जो बेसिकली सदस्य है वो तो वहाँ पर उपस्थित है, यादव जी उनके दल के सदस्य सभी उपस्थित है। क्या जरूरी है? हो सकता है कि उनको कुछ कमी, कुछ दिक्कत होगी जिसके कारण इलाज के लिए गए होंगे। रश्मि जी, ये ज्ञान इलाज के लिए, अब एक नया शब्द आप कह रहे हैं कि इलाज के लिए गए होंगे। एक मिनट मुझे दीजिए। ये ज्ञान मृणाल साहब दे रहे हैं, जिनके पार्टी में अभी तक नेता विधायक दल नहीं चुना गया है। अब ये बताएं कि क्या कोई जरूरी है कि चुनाव के तुरंत बाद विधायक दल का नेता चुना जाए? क्या 1-2 महीने बाद नहीं चुना जाएगा क्या? ये कोई नियम है क्या? गजब आप बात कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। देखिए, महागठबंधन का नेता प्रतिपक्ष मृणाल साहब की पार्टी का आदमी होना चाहिए था, तब जाके बिहार का सत्ता चलता ठीक से। प्रतिपक्ष स्थिति ये है, ये बाइकआउट कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव को बचाने के चक्कर में ये विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाए। ये स्थिति है कांग्रेस की। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस क्या करने जा रही है, राजद क्या करने जा रही है, और माले के जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं पैनल में, तो बिल्कुल स्पष्ट है इन्हें एक उपनेता भी तलाश लेना होगा। ठीक है, उन्हें सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम जब प्रतिपक्ष के नेता देश प्रदेश की दौरा पे जाएंगे, इलाज कराने जाएंगे। चलिए ठीक है, बाहर नहीं जा सकता। माले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं परवेश जी।